Hello students and welcome back to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। टुडे स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक की, जिसका नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। दो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि प्रीवियस सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको मेरे वेबसाइट पर, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू ट्राई टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि हर एक कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में समझा दूँ, सो दैट आपको एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल एज मेन एग्जाम्स में मदद मिल सके। ऑलराइट, अनदर थिंग इज मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बायोलॉजी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। सो दोज हु वांट टू कंटिन्यू स्टडिंग विथ मी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशंस, चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग वगैरह, आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स के ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन स्टूडेंट्स विथ स्केलेटन एंड मूवमेंट्स। अब स्केलेटन का मतलब क्या है? ओके, स्केलेटन को हम अगर सिंपल भाषा में बोलने जाएंगे तो वो है हमारा जो ढांचा होता है बॉडी के अंदर। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, हमारा जो स्केलेटन है वो स्केलेटन बॉडी के अंदर है, तो हम इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, राइट? या जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में कंकाल भी बोल सकते हैं, करेक्ट? अब आप बेसिकली इस चैप्टर में कंकाल का जो है या स्केलेटन का जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन सिस्टम्स, और ये हमें मूव करने में कैसे मदद करते हैं, करेक्ट है, वो आप स्टडी करने जा रहे हैं, राइट? तो चलिए, ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स दिखाते हैं, राइट? अब ये मूवमेंट्स, अब जरूरी नहीं है कि ओनली बड़े ऑर्गेनिजम्स या बड़े एनिमल्स मूव करते हैं, है ना? छोटे छोटे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, राइट, आपको पता है कि सेल के अंदर का जो मैटर है, जो मैट्रिक्स है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे सेल के अंदर घूमता है ना? इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग तो बोलते ही हैं, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। हम उसको साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं, करेक्ट है? सो यू कैन कॉल इट साइक्लोसिस और यू कैन कॉल इट स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। एक छोटे से सेल में अगर उसका साइटोप्लाज्म अंदर से कंटिन्यूअसली थोड़ा 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 गोल 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 घूम रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेल जो है वो आगे पीछे साइडवेज थोड़ा बहुत तो मूवमेंट दिखा ही सकता है ना? क्योंकि उसका प्रोटोप्लाज्म अंदर से मूव हो रहा है। दूसरी एक तरीके की मूवमेंट पेरिस्टालसिस है, करेक्ट? पेरिस्टालसिस मतलब क्या? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स का होता है, ओके, या किसी भी मस्कुलर फॉर्म का हो सकता है, और उसके वजह से एनिमल की बॉडी आगे पीछे घूम सकती है, या तो फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर मूवमेंट हो सकती है। ओके, तो जैसे अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो आपको पता है कि हमारे अंदर भी पेरिस्टालसिस होता है। कैसे होता है? खाना जब अंदर जाता है, ओके, और जब वो हमारे एसोफेगस में या फूड पाइप में उतरना शुरू करता है, तो आपका फूड पाइप क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। उसके वजह से अंदर का फूड प्रेस होके अंदर की तरफ चला जाता है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके पूरे गट में आपको दिखाई देता है ना? एसोफेगस में, स्टमक में, ओके, इंटेस्टाइन में, हर जगह पे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। कुछ कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो पेरिस्टालसिस से मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है? फिर आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, जहाँ पे एक न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, एक्सेट्रा, जो हायर एनिमल्स दिखाते हैं, ठीक है? अब ये मूवमेंट, है ना, जो भी मूवमेंट हो रही है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो ओनली वो पर्टिकुलर ऑर्गन मूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया पेरिस्टालसिस का। अब जब ही हमारा सिस्टम पेरिस्टालसिस करता है, फॉर एग्जाम्पल एसोफेगस है, उसमें पेरिस्टालसिस हो रहा है, तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या आपका फूड पाइप उठ के कहीं चला जा रहा है बॉडी से बाहर? नहीं ना? क्या आपका स्टमक ये बोलता है चलो मैं पेरिस्टालसिस करता हूँ, जरा मैं बाहर घूम के आता हूँ? ऐसा नहीं होता ना। तो मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या उस ऑर्गन की पोजीशन बदल रही है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर मूवमेंट आपका पोजीशन बदले। पोजीशन बदलने को हम लोकोमोशन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट्स कई तरीके के होते हैं, ओके। कुछ मूवमेंट्स तो प्लांट्स भी दिखाते हैं। हमें पता है कि ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि प्लांट है, उसका जो ग्रीन पार्ट है वो हमेशा सूरज की तरफ उगेगा, तो वो एक तरीके की मूवमेंट है।
लेकिन क्या वो लोकोमोटरी मूवमेंट है? नहीं है। करेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है, जरूरी नहीं कि हर मूवमेंट में लोकोमोशन या डिस्प्लेसमेंट हो, या एनिमल या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाना, पोजीशन चेंज करना, उसको लोकोमोशन कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि कौन से मूवमेंट्स ऑलराइट लोकोमोशन से कनेक्टेड है। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देती हूँ अभी, है ना। मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स हो सकते हैं या तो बॉडी के अंदर अंदरूनी, या इंटरनल, या तो बाहरी जो एक्सटर्नल कहते हैं। तो ऊपर हमने जो बोला था उसमें इंटरनल मूवमेंट्स कौन से हैं? पेरिस्टालसिस एक इंटरनल मूवमेंट हो सकती है ना। साइक्लोसिस भी एक इंटरनल मूवमेंट हो सकती है। करेक्ट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ना इंटरनल मूवमेंट्स के। एक्सटर्नल मूवमेंट क्या हो सकता है? फ्लैजेला अगर मूव हो रहा है वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो सकता है। करेक्ट। तो अगर बॉडी के बाहर का कोई हिस्सा है जो मूवमेंट दिखा रहा है आपको, जैसे पंखों की मूवमेंट है, बर्ड्स के विंग्स की मूवमेंट, इट्स एक्सटर्नल मूवमेंट। करेक्ट। तो अगर बॉडी के बाहर का कोई मूवमेंट है वो एक्सटर्नल, अगर अंदर के मसल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो इंटरनल। करेक्ट। तो मूवमेंट्स वॉलेंट्री भी हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री हो सकते हैं। वॉलेंट्री मतलब आप सोच सोच के मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बात, अगर मैं जैसे जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे प्यास लग रही है, आप उठ करके अंदर किचन में जाके पानी लेकर आ सकते हैं। ये सारे मूवमेंट्स हैं जो आप सोच के वॉलंटरीली कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट ओके कुछ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट का मूवमेंट, आप सोच सोच के आपकी हार्ट नहीं बीट हो रही है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके स्टमक की जो मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, आप सोच सोच के डाइजेशन नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है। तो मूवमेंट्स वॉलंटरी हो सकते हैं, इनवॉलंटरी हो सकते हैं। अब हमारे सिस्टम में मूवमेंट्स कैरी आउट करने के लिए हमारे पास होते हैं तीन तरीके के मसल्स। करेक्ट। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। एक होता है स्मूथ मसल, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने पहले टिश्यूज मेरे साथ स्टडी किया है उनको पता है, राइट, कि ये मसल्स हैं। जिन्होंने नहीं किया है जाके फटाफट वो चैप्टर रिवाइज कीजिए। स्मूथ मसल्स में इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो हम अपने दिमाग से या कॉन्शियस दिमाग से, ओके, आप सेरेब्रम के कंट्रोल से इन मसल्स को मूव नहीं कर सकते। ओके, इस तरीके के मूवमेंट्स इनवॉलेंटरी है। फॉर एग्जाम्पल पेरिस्टालसिस, जो आपके पूरे फूड कैनाल में, एलिमेंट्री मतलब फूड कैनाल, है ना। तो खाना जहां जाता है, आपका इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके। फिर आपका जो खून की नलियां हैं, है ना, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, उनका बड़ा होना या छोटा होना, छोटा मतलब कंस्ट्रिक्शन, बड़ा होना मतलब डायलेशन। तो ये सब चीजें जो है, ये बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप होता है, ये आपके कॉन्शियस सेरेब्रम कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड तरीके का जो है मसल, ये आपके स्पेशल मसल्स हैं जो कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स आपके दिल के, हार्ट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। आप दौड़ेंगे तो आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है, आप सो जाते हैं हार्ट बीट कम होता है। ये हम सोच सोच के नहीं करते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स एक स्पेशल केस है जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। प्लीज रेफर टू एनिमल टिश्यूज चैप्टर। करेक्ट। फिर आता है वॉलेंटरी मूवमेंट, जो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एग्जांपल दिया कि आप उठ करके अंदर जाके पानी ले सकते हैं। ठीक है। अगर कोई आपका नाम बुलाए तो आप पीछे की तरफ मुड़ के देख सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है। और इनका कंट्रोल कहाँ से होता है? स्ट्राइएटेड मसल से होता है। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी कंट्रोल, स्ट्राइएटेड मसल्स वॉलेंटरी कंट्रोल। कार्डियक मसल्स में दोनों की खूबियां हैं। ओके। और कार्डियक मसल्स अपने ही तरीके से बहुत अलग तरीके से काम करता है, बिकॉज हार्ट का जो सिस्टम है उसकी डिजाइनिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है। अगेन प्लीज रेफर टू एनिमल टिश्यूज फॉर द डिटेल्स। ओके। फिर आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकस कमिंग फ्रॉम द वर्ड इन मैथ्स जिसका मतलब होता है लोकेशन। मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लोकेशन, है ना। जब आप अपना लोकेशन या अपनी जगह को चेंज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। सो चेंज इन लोकस ऑफ द होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी मूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली एक जगह पे बैठे हैं और हाथ मूव कर रहे हैं, वो लोकोमोशन नहीं, वो मूवमेंट है। पैर हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, वो लोकोमोशन नहीं है। हाँ, आप उठ करके किचन में जाएंगे, वो लोकोमोशन। ठीक है। तो लोकोमोशन क्यों इतना जरूरी है एक एनिमल के लिए?
है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनिमल जो है अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, हम हेटेरोट्रोफ्स हैं, राइट। तो हमें खाने को ढूंढना पड़ता है एवरी टाइम, तो उसके लिए हमारा मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर जब वेदर बदलता है, बहुत बारिश आ गई या तूफान आ गया, तो हमें शेल्टर चाहिए, है ना। बहुत गर्मी हो गई तो छांव चाहिए, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो चाहिए है मेट्स के लिए, है ना। मेटिंग करना है अल्टीमेटली, हर लाइफ का एम है कि वो रिप्रोड्यूस करे और अपने जैसे और प्रोजेनी को तैयार करे। तो उसके लिए मेट्स ढूंढने के लिए भी हमें मूव तो करना पड़ेगा। ओके। कभी कभी अगर आपको ब्रीडिंग ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब क्या, जहाँ पे आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। तो आपको पता होगा कि कई सारे जानवर ऐसे हैं जो शायद रहते पानी में हैं या रहते दूसरे इलाके में हैं, लेकिन जब वो दूसरे वहां से वो माइग्रेट करते हैं या बाहर जाते हैं, तो जिस नए जगह में जाते हैं वहां पर वो अंडे देते हैं या वहां पे वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर वहां से निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। उसके लिए भी आपको मूव करना पड़ेगा, है ना। और अगर कोई दुश्मन आ जाए तो उनसे बचने के लिए भी आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, सो एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमी, है ना। तो इंपॉर्टेंट है बहुत एनिमल किंगडम के लिए मूवमेंट करना, राइट। अब 4 बेसिक तरीके के लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं जो एनिमल किंगडम में आपको दिखते हैं, राइट। अभी मूवमेंट पे जरा फोकस करेंगे। सबसे पहला, सबसे सिंपल, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा जैसा मूवमेंट। अमीबा कैसे मूव करता है, ये आपने 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा है ना। अमीबा को कोई शेप नहीं होता, करेक्ट। उसके जो बाहर का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन अलग अलग शेप लेता है क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म जो है वो ऐसे घूमता है ताकि एक पर्टिकुलर शेप बन जाए, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया या फॉल्स फीट, है ना। वो एक्चुअली पैर नहीं है, लेकिन पैरों के जैसे वो सेल को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। अभी हमारी बॉडी में हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं, तो ये आपको पता है। सबसे सिंपल मूवमेंट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दिखा सकते हैं। फिर आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेकेंड लेवल, सीलियरी मूवमेंट। तो जहां जहां पे सीलिया प्रेजेंट है, ओके, जिनको जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, सीलिया फ्लैजेला सबका हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, जाके वो वीडियोस प्लीज देखिए। ऑल राइट, जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है वहां पे आपको सब मिल जाएगा। तो सीलिया जो है, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी के अंदर देखें तो जगह जगह पे सीलिएटेड एपिथेलियम है। कहाँ कहाँ पर है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, है ना। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगा, सीलिया मूव करेगा, बीट करेगा और खाने को या एयर को या लिक्विड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकता रहेगा। ये तो हो गया इंटरनल मूवमेंट। अब पैरामेशियम जो आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है, करेक्ट, उसके सेल के ऊपर जो सीलिया है वो क्या करता है, वो उसके खाने को उसके साइटोफैरिंग्स के अंदर फेंकने का काम करता है ना। तो ये हो गया सीलियरी मूवमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट तरीके के मूवमेंट पे, जो है मस्कुलर मूवमेंट, राइट। मस्कुलर मूवमेंट का क्या मतलब है, सॉरी सॉरी, तीसरा मूवमेंट मैंने मिस कर दिया। तीसरा मूवमेंट, ओके, सॉरी फॉर दैट। तीसरा मूवमेंट जो है वो है वर्लिंग मूवमेंट, राइट। वर्लिंग, वर्लिंग मतलब गोल गोल घूमना। टू गो इन अ वर्ल मतलब राउंड, है ना, कोई चीज राउंड करना। तो फॉर एग्जाम्पल जिन ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला है, जैसे हमारे सिस्टम में स्पर्म्स है, बट आपको पता है कि बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होता है ना। कुछ कुछ जो आपके एल्गल स्पोर्स हैं उनमें फ्लैजेला होता है, कुछ प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला होता है। तो फ्लैजेला का जो मूवमेंट है वो एक गोल गोल मूवमेंट है और उसके वजह से जो सेल की बॉडी है वो आगे जाती है, राइट। लास्टली आते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स पे। तो मस्कुलर मूवमेंट्स जो है हायर एनिमल्स में मसल्स होते हैं, जो स्पेशल तरीके का टिश्यू है जिसका काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। ये मसल्स बोन्स को या हड्डियों को जॉइंट होता है, करेक्ट है, और जोड़े भी होती है। तो मसल प्लस बोन प्लस जोड़े या जिसको हम कहते हैं जॉइंट्स, इन सारी चीजों की वजह से हम एक से दूसरी जगह पे बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं और एक ही जगह पे बैठ के भी हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, करेक्ट है। याद रखने की बात क्या है,
सारे लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट्स हैं, बट सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। प्लीज याद रखिए लोकोमोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी का हिलना। तो आप अगर यहां से चल करके बाहर जाते हैं, यहां से चल के किचन जाते हैं, तो वो लोकोमोशन है। आप एक ही जगह पे बैठ के सर हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी जहां है वहीं पर है, तो वो लोकोमोशन नहीं है। हाँ, वो मूवमेंट जरूर है। सो क्या रिमेंबर करना है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। करेक्ट है। अब आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं, ये बोन्स को कैसे अटैच होते हैं, वाया टेंडन्स, है ना, ये हम देख चुके हैं पहले। और इस अटैचमेंट के कारण जब भी आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, तो उससे अटैच्ड हड्डी भी मूव करेगी, है ना। तो जो पार्ट्स पे आपके मसल स्टक है या अटैच्ड है, वो पार्ट ऑफ द स्केलेटन मूव करेगा। करेक्ट। टेंडेंस एक्चुअली है क्या, टेंडेंस जो है ये इनएलास्टिक है, मतलब इनको इनको खींच के हम बड़ा नहीं करते, दे आर नॉट इलास्टिक। ये थिक बैंड ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं, है ना। तो फाइब्रस टिश्यू है, और इस फाइबर में इलास्टिन मिसिंग है, ओनली कोलेजन है। करेक्ट है। तो इसके वजह से इसको हम खींच के रबर बैंड जैसे इसको इलास्टिसिटी नहीं कर सकते। मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों चीजें को हम कंबाइन करेंगे, तो ये कंबाइंड एक्शन होती है किस किस चीजों की, बोन्स की, आपके जॉइंट्स या जोड़ों की, और आपके स्केलेटल मसल्स की। करेक्ट है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है। अभी थोड़ा आगे जाते हैं एंड लेट्स लुक एट लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, लोकेशन स्ट्रक्चर। अब मोस्टली जो मसल आपके एक हड्डी को हिलाते हैं, है ना, वो उसी हड्डी के ऊपर नहीं होता है। वो क्या होता है, इस हड्डी के ऊपर की जो हड्डी होती है ना, वहां पे वो मसल होगा। करेक्ट है। तो सिंपल चीज है कि मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर हड्डी को हिलाना है, अगर आप उस हड्डी के ऊपर ही मसल को चिपका देंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहेगी, लेकिन वो हड्डी को हिलाएंगे कैसे आप। हाँ, अगर आपने उस हड्डी के आगे और एक हड्डी रख दी, और उस हड्डी पे आपने मसल डाल दिया, और उस मसल को आपने पहले वाली हड्डी के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो जब जब वो मसल मूव करेगा, तब तब आप आगे वाली हड्डी को हिला सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है आपके बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स, है ना। बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो अभी सबको पता है। करेक्ट है। तो आपके आगे के हैंड को, जो फोर आर्म है ना, आगे के हाथ को ये हिलाते हैं, लेकिन ये आगे के हाथ के ऊपर नहीं होते, ये कहाँ होते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, आपके अपर आर्म पे। तो जब हम मसल्स दिखाते हैं हाथों का, तो जब भी हम ऐसे ऐसे करके फ्लेक्स करते हैं मसल, तो कौन सी हड्डी हम दिखा रहे हैं, हम एक्चुअली ऊपर का हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन वो मसल नीचे पार्ट ऑफ द हाथ को मूव करता है। करेक्ट है। अब किसी भी जोड़े पे या किसी भी जॉइंट पे दो तरीके के बोन्स होते हैं। कौन से दो बोन्स हैं, एक बोन ऐसा है जो हिलेगा नहीं, वो स्टेशनरी होगा, और दूसरा होगा वो जो हिलता रहेगा या मूव कर सकता है। तो एक होगा स्टेशनरी और एक होगा मूवेबल। ठीक है। मसल का जो एंड है ना, स्टेशनरी बोन के ऊपर कनेक्टेड होगा या अटैच्ड होगा, उस एंड को या उस हिस्से को हम कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। और मसल का जो हिस्सा या ऑपोजिट पॉइंट मूवेबल बोन को अटैच्ड होगा, उस हिस्से को हम कहेंगे इंसर्शन पॉइंट। सो इन शॉर्ट, स्टेशनरी बोन के ऊपर का जो एंड ऑफ मसल है वो ओरिजिन, ओके, और जो मूवेबल बोन के ऊपर का एंड ऑफ मसल है वो है इंसर्शन। इट्स वेरी इजी। करेक्ट। जो बीच का थिक हिस्सा है मसल का, है ना, जो थोड़ा मोटा टाइप में लगता है, अगर आप मसल को देखेंगे तो थोड़ा फिश जैसे लगता है ना, सेंटर से मोटा, दोनों साइड से पतला। तो जो दो पतले एंड्स है ना, वो एंड्स स्टेशनरी या ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट। और जो बीच का मोटा पार्ट है, जो फिश के स्टमक के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं आप, वो मोटे पार्ट को हम कहते हैं बेली। बेली का मतलब एक्चुअली होता है स्टमक, है ना। तो मसल का स्टमक थोड़ा फनी है, लेकिन याद करने में इजी होता है। करेक्ट। अब इस मसल के थिक हिस्से का हर एक फाइबर, है ना, इतना लंबा नहीं होता है कि वो बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्ट हो जाए। राइट। फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, सेंटर ऑफ द मसल में मैक्सिमम नंबर के मसल फाइबर्स होंगे, है ना। देयरफॉर आपके बॉडी के जो बड़े बड़े मोटे मोटे मसल्स है ना,
मैंने अभी कहा था ना फ्यूजिफॉर्म होते हैं, फ्यूजिफॉर्म मतलब फिश शेप्ड, सेंटर में मोटे, दोनों साइड पे पतले पतले, फिश के जैसे, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है फिश शेप्ड या स्पिंडल शेप, करेक्ट है, ओके। अब आ जाते हैं वर्किंग ऑफ द स्केलेटल मसल पे। तो ये स्केलेटल मसल बेसिकली काम कैसे करता है, राइट। अब टिपिकली आपके जो मसल्स है ना, ये जोड़ियों में पाए जाते हैं और ये जोड़ियों में काम करते हैं, करेक्ट है। जोड़े का जो एक मसल है वो ऊपर की तरफ खींचेगा तो दूसरा मसल उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो व्हाट डू यू से कि मसल्स जो हैं ये पेयर्स में काम करते हैं और ये ऑपोजिट एक्शन हमेशा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स जो हैं ये होते हैं फ्लेक्सर्स, है ना। फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन वाला जो एक्शन है उसको क्रिएट करना। फ्लेक्शन का मतलब है फोल्डिंग, करेक्ट है। तो मतलब आपके जो हाथ है वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना, आपका हाथ फोल्ड होगा, एल्बो पे आपका हाथ फोल्ड होगा, तो वो एक्शन है फ्लेक्सर का। और ट्राइसेप क्या करेगा, ट्राइसेप उसी हाथ को वापस नीचे की तरफ खींचेगा, एक्सटेंशन करेगा, उसका नाम है एक्सटेंसर, ओके। तो वो एक्सटेंशन करेगा आपके एल्बो जॉइंट को, है ना। तो जैसे अगर आप हाथ को टेबल पे रखते हैं और आपका जो एल्बो है वो एल्बो आपके टेबल पे रेस्ट कर रहा है और अपने हाथ के आगे के हिस्से को आपने ऊपर किया तो आपका फ्लेक्सर काम कर रहा है। आपने वापस आपके हाथ को नीचे टेबल पर टच किया तो आपका एक्सटेंसर या ट्राइसेप मसल काम कर रहा है, करेक्ट है। तो एक मसल हाथ को ऊपर की तरफ खींचता है, दूसरा उसको नीचे की तरफ जाने देता है ना। तो जो मसल्स दो ऑपोजिट तरीके के एक्शन करें, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ऐसे मसल्स को हम कहते हैं एंटागनिस्टिक मसल्स, अपोजिट इन एक्शन, करेक्ट। दैट मीन्स एक पैर का एक मेंबर क्या करेगा, जॉइंट को बेंड करेगा बोन को खींचते हुए। अगेन आपके हाथ को टेबल पे रखिए, है ना, आपके एल्बो जॉइंट को टेबल पे रखिए और हाथ को ऊपर खींचिए, तो क्या हो रहा है, जॉइंट बेंड हो रहा है ना, जोड़े पे बेंडिंग आ रही है, लेकिन आपका बोन ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है ना, तभी तो हाथ आपका ऊपर आ रहा है, राइट। दूसरा मेंबर उसी जॉइंट को सीधा करता है, कैसे, अभी आप हाथ नीचे छोड़ दीजिए, टेबल पे टच होने दीजिए, तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कोई खींच रहा है ना, तो ये भी पुलिंग है, करेक्ट। तो एक ऊपर की तरफ पुलिंग, एक नीचे की तरफ पुलिंग, ओके। तो दोनों बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के क्या हुए, एंटागनिस्टिक मसल्स हो गए, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया, राइट। अब हर एंटागनिस्टिक मसल पेयर में आप नोटिस करेंगे कि एक मसल हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा दूसरे के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल आपका बाइसेप जो है ना, जो आपके हाथ को ऊपर खींच रहा है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्राइसेप के हिसाब से। क्यों, सोच के देखिए, है ना। अगेन आपके हाथ को टेबल पे रखिए, जॉइंट आपका एल्बो जॉइंट को टेबल पे टच होने दीजिए, है ना, हाथ नीचे रखिए और अभी हाथ को ऊपर खींचिए। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका ये जो मूवमेंट है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, ये एंटी ग्रेविटी टाइप का मूवमेंट है। तो यहाँ का मसल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, करेक्ट है। तो जहां जहां पे मसल्स पैर में काम करते हैं और अगर कोई एक मूवमेंट ऐसी है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट है या थोड़ा डिफिकल्ट मूवमेंट है, उस मसल को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, करेक्ट है। दूसरा मसल अगर ग्रेविटी के साथ में काम कर रहा है, जैसे अभी अपने हाथ को छोड़ दीजिए, ओके, वो नीचे जाके टच होगा, तो ग्रेविटी के साथ मूव हो रहा है, तो इतना ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो दैट मसल कैन बी अ लिटिल वीकर, है ना। तो इन द केस ऑफ योर हैंड आपका बाइसेप जो है ये स्ट्रॉन्गर है और ट्राइसेप थोड़ा सा नॉर्मल है, चल जाएगा, ठीक है। मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉन्ट्रैक्शन है, यस और नो, ये हम एनिमल टिश्यूज में कर चुके हैं, करेक्ट। देयरफॉर मसल जो है ये ओनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए ओनली पुल कर सकता है मसल, बोन को, मसल पुश नहीं कर सकता। तो आप एक मसल को ऐसे नहीं कह सकते कि ओके आप है ना एक काम करो, आप कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाओ तो मसल को बोन को पुश हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको दो ऑपोजिट मूवमेंट्स करने हैं हड्डी के, तो आपको दो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो मसल्स रखने पड़ेंगे, एक जो एक डायरेक्शन में खींचेगा, दूसरा जो दूसरे डायरेक्शन में खींचेगा, बट खींचना ही है,
है ना, आप धक्का मारने वाला मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, इस चीज को वेरी केयरफुली समझिए, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटागनिस्टिक मसल्स देख लेते हैं ह्यूमन सिस्टम में, है ना। एक है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। फ्लेक्सर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने इतने टाइम से देखा है, ओके, जो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, उसमें बाइसेप्स आपके हाथ को बेंड करते हैं आगे की तरफ। आप पीछे की तरफ हाथ बेंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, एक ही तरफ हाथ बेंड होता है ना। तो फ्लेक्सर मसल का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका हाथ जो है वो बेंड होता है, ठीक है, या तो फ्लेक्शन होती है जॉइंट की। स्टूडेंट्स ये वर्ड्स है ना आपको याद करने जरूरी हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो ये वर्ड आना चाहिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना है। करेक्ट है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको यूज करने ही हैं आपके आंसर्स में। हाँ, सो प्लीज इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, आई नो कि कुछ लोगों के लिए ये वर्ड्स बहुत नए हैं, बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अभी थोड़ा मेहनत करेंगे तो आगे जाके आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी फ्लेक्सर मसल का जो एंटागनिस्टिक या अपोजिट मसल है वो होता है एक्सटेंसर, है ना। एक्सटेंसर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वही आपका जो बोन है वो सीधा हो जाएगा या एक्सटेंशन हो जाएगा एक जॉइंट का। तो आपका हाथ वाला एग्जांपल अगेन, जब भी आप हाथ को अलाउ करते हैं कि वो टेबल पे गिर जाए, तो वो किस तरीके का मूवमेंट है? वो है एक्सटेंसर मूवमेंट, जो आपका ट्राइसेप मसल कर रहा है, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपोजिट या एंटागनिस्टिक मसल है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। अब सेकेंड टाइप का एंटागनिस्टिक मसल एबडक्टर एंड एडक्टर। एबडक्टर, ओके, बॉडी को मेन एक्सिस से दूर करता है, वो बॉडी पार्ट को, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मेन एक्सिस से दूर करता है। इसका क्या मतलब है? आपके जो शोल्डर्स हैं, है ना, कंधा, कंधे में एक मसल होता है जिसका नाम है डेल्टॉइड मसल। अब ये करता है क्या? आपके हाथ को ना बॉडी के अवे या दूर खींचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खड़े हो जाते हैं, पता है बचपन में हम एक एक्सरसाइज किया करते थे कि हाथ को करो ऊपर सामने, हाथ को करो नीचे, हाथ को करो साइडवेज, है ना, वो एक एक्सरसाइज हुआ करता था। तो ये जो आप ऊपर साइडवेज, है ना, बॉडी से दूर करते हैं आपके हाथ को, तो उसमें कौन सा मसल काम कर रहा है? डेल्टॉइड। तो आपके शोल्डर का डेल्टॉइड मसल, कंधे का डेल्टॉइड मसल आपके हाथ को बॉडी से दूर करता है, करेक्ट है। अब दूर तो हो गया, अभी आपको अगर वापस से नीचे, आपने समझो अपने हाथ को जाने दिया, वापस वो आपके बॉडी के साइड में आके गिर जाता है। तो ये जो है, जो आपके बॉडी के पास आने वाला मूवमेंट है, ये करता है एबडक्टर का ऑपोजिट मसल एडक्टर, करेक्ट है। एडक्टर आपके बॉडी पार्ट को वापस बॉडी के एक्सिस की तरफ खींच के लेके आएगा। अब शोल्डर में डेल्टॉइड अगर दूर करता है हाथ को, तो लैटिस्मस डॉर्सी, उसी शोल्डर में, उसी कंधे में दूसरा नाम है, दूसरा मसल है लैटिसिमस डॉर्सी, ओके। ये आपके हाथ को वापस से बॉडी की तरफ खींचने में मदद करेगा, है ना। तो आपने हाथ किए ऊपर, तो वहां पे क्या यूज हुआ? कंधे का डेल्टॉइड मसल। हाथ किए वापस अपनी जगह पे नीचे गिर गया आपके पैरों के यहाँ पे, थाई मसल्स के यहाँ पे, तो वो मूवमेंट किसने किया? लैटिसिमस डॉर्सी। तो एबडक्टर बॉडी के मेन एक्सिस से पर्टिकुलर ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को दूर करेगा, एडक्टर उसी बॉडी पार्ट को वापस से नॉर्मल एक्सिस पे लाके खड़ा करेगा, करेक्ट है, वेरी सिंपल। फिर आता है प्रोनेटर सुपिनेटर। प्रोनेटर सुपिनेटर, है ना। अब जहां पे आप घड़ी पहनते हैं हाथों में, या बैंगल्स पहनते हैं, वो रिस्ट का जो हिस्सा है, करेक्ट है, उस रिस्ट को अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ दिखेंगी, करेक्ट है। तो जो पाम है, पाम ऑफ योर हैंड, जो हथेली है, अगर वो ऊपर की तरफ जाती है तो कौन सा मसल काम कर रहा है? सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर आपके हाथ के या पाम को ऊपर करता है। उसी पाम को अगर आप नीचे की तरफ करेंगे, है ना, रिस्ट को नीचे की तरफ झुकाइए, तो सारी उंगलियां जाएंगी नीचे जमीन की तरफ, है ना।
वो कौन सा मसल कर रहा है? प्रोनेटर। वंस अगेन, जहां आप घड़ी पहनते हैं, रिस्ट है ना, हाथों को रखिए और जहां घड़ी पहनते हैं आप अपनी सारी उंगलियों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ टर्न कीजिए। कौन सा मसल काम कर रहा है? सुपिनेटर। वापस से रिस्ट को नीचे कीजिए, आपकी सारी उंगलियां पॉइंट होंगी जमीन की तरफ। यहां पे कौन सा मसल काम कर रहा है? प्रोनेटर। सो प्रोनेटर जाएगा नीचे, सुपिनेटर विल गो अप। करेक्ट। अब इसमें देखिए, सुपिनेटर यूपी ऑलरेडी है ना, तो सुपिनेटर गोज अप, सो इट टर्न्स द पाम अप। प्रोनेटर गोज डाउन, सुपिनेटर गोज अप, देयर इज ऑलरेडी एन अप हियर, तो ऐसे याद करो, है ना। फिर आता है लेवेटर एंड डिप्रेसर। लेवेटर आपके बॉडी के पार्ट को करता है ऊपर की तरफ, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में आप अपनी बॉडी को ऊंचा रेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पुशअप्स कर रहे हैं, तो जो मसल्स आपके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करते हैं वो है लेवेटर्स। और उसी को जब भी आप नीचे जाते हैं पुशअप्स या डिप्स के वक्त, है ना, तो जो बॉडी के पार्ट को नीचे की तरफ पुश करता है वो है डिप्रेसर। डिप्रेस मतलब नीचे होना, लिवेट मतलब ऊपर होना, तो ये तो इजी है ना। यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स नहीं दिए हैं उन्होंने, ठीक है। फिर आता है प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर। अभी देखो, रिट्रैक्ट करना मतलब पीछे की तरफ जाना, तो वो इजी है, कुछ वर्ड्स के मतलब हमको ऐसे ही समझ जाते हैं। तो रिट्रैक्टर मतलब कोई भी मूवमेंट जब पीछे की तरफ होती है। सो जैसे यू आर रनिंग, अगर आप पीछे की तरफ रन करेंगे, बैकवर्ड मूवमेंट्स, तो जो मसल्स बैक मूव हो रहे हैं वो रिट्रैक्टर्स, अगर आगे की तरफ मूव हो रहे हैं तो वो प्रोट्रैक्टर। तो रिट्रैक्टर याद रखिए, प्रोट्रैक्टर याद आ जाएगा, है ना। और फिर आते हैं हमारे स्फिंक्टर मसल्स, जिनको हमने पहले भी देखा है। स्फिंक्टर्स हमारे वो मसल्स हैं जो सर्कुलर टाइप के मसल्स हैं। ये हमारे बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में वो एरियाज पे रहते हैं जहां पे हमें किसी पर्टिकुलर रीजन को, ओके, या दरवाजे को बंद करना है और खोलना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एनस है ना, जहां से हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वहां का जो ओपनिंग है वो स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। जब स्फिंक्टर खुलेगा तभी वेस्ट मटेरियल बाहर आ सकता है। स्टमक की ओपनिंग है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स है वहां पे, है ना। तो क्लोजर और ओपनिंग आपको जहां पर भी करनी है पर्टिकुलर रीजन्स की, तो वहां पे होते हैं आपके सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। करेक्ट है? इज दिस मच क्लियर टू यू? राइट। अभी आपको पता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दोनों मूवमेंट स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होते हैं। करेक्ट। अब ये एग्जैक्टली मूवमेंट होती कैसे है ना, कैसे होती है ये मूवमेंट? आपके स्ट्राइएटेड मसल्स की डिजाइनिंग बड़ी ही स्पेसिफिक है कि किस तरीके से बड़े ही फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस आप कर सकते हैं, और ये आपको इजी है बस देखते रहने से। करेक्ट है? आप अभी बैठे हैं, आपके पास स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा चल नहीं रहे हैं, बट सडनली अगर आप चूज करें कि ओके अभी मेरे को खड़े रह के एक ही जगह पे जॉगिंग करनी है, या मुझे जरा बेंड करके बहुत स्टिफ हो गए हैं, मैं जरा अपने पैर वैर जरा हिला दूं, थोड़ी सी साइकिलिंग कर लूं, तो आप इमीडिएटली वो काम कर सकते हैं या नहीं? है ना। अगर कर सकते हैं तो वो थैंक्स टू आपके स्ट्राइएटेड मसल्स, है ना। आपके स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर कुछ ऐसी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जहां पर आप बहुत सारी मूवमेंट बहुत फास्ट कर सकते हैं। करेक्ट। अगेन, एनिमल टिश्यूज में स्केलेटल मसल को डिटेल में किया गया है। स्टूडेंट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप वो चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो टू दोस वीडियोस ऑन माय चैनल। एंड वंस अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल राइट। और क्लासेस भी मेरे अवेलेबल हो चुके हैं फ्रॉम 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको मुझे कांटेक्ट करना है। नीट के स्टूडेंट्स, ओके, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या मल्टीपल टाइम्स आप दे रहे हैं और आपके स्कोर में आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, डू ट्राई आउट माई क्लासेस। ओके, आई 100% गारंटी कि आपको बहुत मदद मिल जाएगी, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। राइट। सो कमिंग बैक टू दिस, आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है एक मसल का, एक यूनिट मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका नाम है सार्कोमेर। करेक्ट है? और सार्कोमेर के अंदर होते हैं दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। करेक्ट है? अब इस एक्टिन मायोसिन के डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।